लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों को दुरुस्त करने की तैयारी है, जहां विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस से पार्टी संतुष्ट नहीं है बताया जा रहा है, और खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कई मंत्रियों का बदलाव यहां पर किया जा सकता है। मंत्रियों के क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद पार्टी अब मंथन के दौर में कई मंत्रियों की भूमिका पर भी कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। प्रदेश संगठन के साथ ही मंत्रियों में भी बदलाव होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर बीजेपी के लिए एक तूफान सा आया हुआ है, और अब उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी को जरूरत है डैमेज कंट्रोल की, और इसी के तहत अब खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कई मंत्रियों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। मंत्रियों के क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद पार्टी फिलहाल चिंतन और मंथन के दौर में है, और आपने देखा किस तरीके से अंतर कलह के संकेत भी बीजेपी में देखने को मिले, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे, और कार्यकारिणी में उनके तेवर जो हैं वो कुछ अलग नजर आए थे। और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में आए घमासान के बाद अब बदलाव की सुगबुगाहट भी यहां पर सुनने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों को दुरुस्त करने की तैयारी है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव बेहद अहम होने वाला है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंकती हुई नजर आ रही है, और उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस से पार्टी संतुष्ट नहीं है, और खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की यहां पर छुट्टी भी हो सकती है। बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो विधानसभा उपचुनाव से पहले तैयारियां जो है वो बेहद तेज है। खासकर बीजेपी में जो एक घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर जो है संकेत मिल रहे हैं कि अब कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, दुरुस्त करने की तैयारी है यहाँ पर पार्टी को। बात खबर ये अंदर खाने जो सामने आ रही वो ये है कि कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस से पार्टी खुश नहीं है, बदलाव देखने को मिल सकता है, और कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी आगे? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बीजेपी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस तरीके से देखने को मिला है कि एक बड़े बदलाव के संकेत सरकार और संगठन में हो सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरीके से बैठक और मंथन का दौर जारी रहा है, तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अंतरकलह भी सामने आए, मनमुटाव भी सामने निकल के आया है। एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे सांसद हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते हुए दिखाई दे। और जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान सामने आए, उसके बाद और भी ज्यादा चर्चा का विषय बीजेपी पार्टी जो है बनी हुई है। और यही वजह है कि देखिए, जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी को बुलाया गया, उनके साथ जो है जेपी नड्डा ने बातचीत की। तो एक माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार और संगठन में एक बड़े बदलाव की स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कई मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में जो है बीजेपी अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाई, हार गई। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखने मिला कि जो एनडीए गठबंधन के साथ में कई पार्टियां हैं, चाहे अपना दल एस की बात की जाए, चाहे निषाद पार्टी की बात की जाए, चाहे सुहेल भारतीय समाज पार्टी की बात की जाए, और जिस तरीके से अपना दल एस ने तो अपनी सीटें जीतने की पूरी कोशिश की और उन्होंने जीत हासिल भी की है। लेकिन जिस तरीके से निषाद पार्टी की बात की जाए या सुहेल भारतीय समाज पार्टी की बात की जाए, इनके दोनों बेटों को जो है बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन ये दोनों ही सीटें हार गए हैं, और दोनों ही इस समय जो है सरकार में मंत्री हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी के तौर पर जो है मंत्री हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कई ऐसे मंत्रियों से नाराजगी दिखाई दी है, जिस तरीके से विधायक नाराज करे, वहां की जनता नाराज के लिए चलती हुई दिखाई दी। और जिस तरीके से बीजेपी में
बैठक हुई, तमाम मंथन हुआ है और तमाम बैठकों का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना जो डैमेज कंट्रोल है उसको पूरी तरीके से मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि एक तरफ जहां संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो है पत्र लिख दिया गया, उन्हीं के विधायक ने लिख दिया, इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री के लिए भी लिखा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता पर उनको भरोसा है और उत्तर प्रदेश बीजेपी को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पर भरोसा है। ऐसे में कहीं न कहीं जो बदलाव की स्थिति थी वो पूरी तरीके से खाली होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम मंत्रियों से जो नाराजगी है और जो संगठन में तमाम लोगों से नाराजगी है, उसके बाद एक बड़ा बदलाव निश्चित उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर पहले से ही बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, और चुनौती ये भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से बताया जा रहा है कि उपचुनाव के चुनावी रण में एक साथ उतरेंगे। 10 और 3 का उनका माफ कीजिए 7 और 3 का उनका जो है वो बैठा है कि 7 सीटों पर सपा लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली। हालांकि लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा छकाया था समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, लेकिन इस बार उनका समन्वय आसानी से बैठ गया है। लेकिन अब जिस चीज को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती थी बीजेपी, वही चीज अब बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर लेता हुआ कौन नजर आएगा? कौन इस डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल निशु, यही बड़ा सवाल बना हुआ है कि डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर सारा ठिकरा जो है फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से सुनील भराला जो पूर्व मंत्री है उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है। उनका साफ कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पूरी हार की जिम्मेदारी यहाँ पर ले, जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर भी कहीं ना कहीं ये नाराजगी जताई है। इसी तरीके से तमाम मंत्रियों की भी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है, विधायकों की नाराजगी देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अभी भी ये साफ नहीं हो पाया, और यही वजह है कि सरकार और संगठन में कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से नाराजगी चल रही है और कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उपचुनाव है, 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उपचुनाव के बाद या उपचुनाव से पहले एक बड़ी बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है बीजेपी में, क्योंकि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए है, चाहे उपचुनाव को हो और चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारी खुद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर विपक्षी पार्टी की बात करें या गठबंधन की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। अभी भी चर्चाओं का दौर यहाँ पर लगातार देखने को मिला है। भले ही समाजवादी पार्टी जो है देश में तीसरी बड़ी पार्टी बनके उभरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी राज्य स्तरीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर निकलना होगा। और यही वजह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में से 10 सीटों में से 4 सीटें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मांगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उस पर बताया जा रहा है सहमति भी जल्दी ही बन जाएगी। लेकिन हाँ, केंद्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का लगातार चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है, बैठक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये माना जा रहा है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 4 सीटें देंगे तो उनको महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सीटें मिलेगी। और यही वजह है निशो, आज बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, समाजवादी पार्टी के सभी सांसद वहां पर मौजूद होंगे और एक अपनी ताकत यहाँ पर दिखाने की जो है समाजवादी पार्टी कोशिश करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज सांसदों का वहां पर सम्मान होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी अपने सांसदों के साथ पूरी ताकत दिखाती हुई दिखाई देगी। इसी वजह है कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, वहां पर जो है सीटें कांग्रेस के जरिए ले सके समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को सीटें देनी होगी, तभी वो जाकर राष्ट्रीय पार्टी बन पाएगी। जी
बिल्कुल, और यही कॉन्फिडेंस राज है समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस इसमें शामिल है, ये इन्हीं के कॉन्फिडेंस का राज है। इसके चलते ही बीजेपी की चुनौती जो है वो और बड़ी होती जा रही है और बदलाव की सुगबुगाहट, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, सुनने को मिल रही है। संगठन और सरकार के बीच जो खींचतान देखने को मिल रही है उसमें अब दुरुस्त करने की तैयारी है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी बने रहिएगा, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख